नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। जहानाबाद उत्पाद विभाग के डिपो में शराब पार्टी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उत्पाद विभाग की गाड़ी चलाने वाला प्राइवेट ड्राइवर अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा है। शराब पार्टी उत्पाद विभाग के डिपो में स्थित गार्ड रूम में चल रहा था। देखिए कैसे उत्पाद विभाग के डिपो के गार्ड रूम में शराब से भरा गिलास और नमकीन रखा हुआ है। हद तो ये है कि शराब पार्टी कर रहा शख्स अपने पहचान के लोगों को बियर की बोतल बांट रहा था, जिसे लोग अपने साथ ले जाते हुए भी देखे जा सकते हैं। इस संबंध में जब जहानाबाद के उत्पाद अधीक्षक कृष्ण मुरारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद ड्राइवर फरार हो गया है। एक तो पहचान हमको आया है सिर्फ एक का, जो जिनका ड्राइवर है दामोदर नाम है इसका। ऐसे में सवाल है कि आखिर लोगों में कानून का डर क्यों नहीं है। देखने वाली बात होगी कि इन पर कार्रवाई कब तक होती है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, इसकी हकीकत आपको दिखाते हैं। सहरसा सदर अस्पताल में एक बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। बिजली नहीं होने और जनरेटर में तेल नहीं होने की वजह से उसका इलाज मोबाइल की रोशनी में करने की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं। अस्पताल में जनरेटर भी है, लेकिन उसमें तेल नहीं रहता। जब जरूरत पड़ती है तो तेल के लिए कर्मचारी दौड़ते हैं। देखिए तस्वीर में कैसे कर्मचारी गैलन में तेल लाते हैं, फिर उसे जनरेटर में डालते हैं। लाइट नहीं अभी जस्ट कट है और आधे घंटे से हम लोग परेशान हैं। इस बच्चे को कोशिश कर रहे हैं, इसको ABS एंटी जो मतलब स्नेक वेनम है वो दे रहे हैं। इस व्यवस्था को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में अस्पतालों की हकीकत क्या है। करीब 45 मिनट तक बिजली नहीं रही और मोबाइल की रोशनी में ही इलाज होता रहा। शेखपुरा के सतबिघई मोहल्ले में एक घर की चौखट पर एक नवविवाहिता घर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रही है। पीड़ित गुड़िया की शादी महज एक सप्ताह पहले हुई, लेकिन शादी की खुशी की जगह उसे पत्नी होने के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मामला शेखपुरा के सतबिघई का है। बिहार शरीफ की गुड़िया की शादी गौतम से पिछले सोमवार को हुई। गौतम ने गुड़िया को दुल्हन बनाकर अपने घर भी लाया, लेकिन 2 दिनों बाद उसे मायके पहुंचा दिया और वहां से अचानक गायब हो गया। तब से गुड़िया से कोई संपर्क नहीं है। गुड़िया को अनहोनी की आशंका हुई और वो शेखपुरा अपने ससुर के घर पहुंच गई, लेकिन उसे घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पीड़ित गुड़िया ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए उसे घर से निकालने का आरोप लगाया। अब देखना होगा कि गुड़िया को न्याय कब तक मिल पाता है और कब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह पाती है। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे में BSF के डिप्टी कमांडेंट समेत ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है। तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि BSF के डिप्टी कमांडेंट मारुत सरन पांडे की कार सही लेन में चल रही थी। अचानक से उनके कार के ड्राइवर ने तेज रफ्तार में एक ट्रक को बाईं तरफ से ओवरटेक किया। ट्रक से टक्कर के बाद उनकी कार असंतुलित होकर दूसरे लेन में चली गई और एक बस के आगे आ गई। उसके बाद बस ने भी कार के पीछे से जोरदार ठोकर मारी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में BSF डिप्टी कमांडेंट और चालक दिलीप की मौत हो गई थी। डिप्टी कमांडेंट अपनी कार से मुजफ्फरपुर से किशनगंज जा रहे थे। कार चालक की मौत तो घटनास्थल पर ही हो गई। वही दूसरे घायल ने मेडिकल कॉलेज ले जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मारूफ शरण पांडे किशनगंज में डिप्टी कमांडेंट के पद पर कार्यरत हैं। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड स्थित खुट्टा बांध गांव में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई। दोनों ओर से पत्थरबाजी की गई, साथ ही लाठी डंडे और लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया गया। इससे एक पक्ष से 9 जबकि दूसरे पक्ष से 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज गिरिडीह और धनबाद के अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिलने पर बेंगाबाद पुलिस घटनास्थल के बाद हॉस्पिटल पहुंची और जानकारी ली। दोनों पक्षों से मिले आवेदन के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा गोतियारी जमीन के बंटवारे को लेकर हुई।
हम लोग का ज़मीन है, ऐसी ज़मीन, क्योंकि दूसरे लोग ज़बरदस्ती कब्जा करके हम लोग बार बार उसको बोलते तो बार बार मारपीट करता हम लोग के साथ। लोगों का नाम है किशुन चौधरी, बालेश्वर चौधरी, मनोज चौधरी, राजू चौधरी। दोनों पक्षों से मिले आवेदन के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बेतिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां आरोपी के घर के सामने परिजनों ने मृतक के शव पर पेट्रोल डालकर दाह संस्कार कर दिया। दरअसल जमीन विवाद में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने परिजनों को समझाने की पूरी कोशिश की। पूरी घटना दक्षिणी घोगा पंचायत के मच्छी गांव की है। 19 जुलाई को दो पक्षों में मारपीट हुई थी। तब चंचल महतो सब्जी की खेत में काम कर रहे थे। 21 जुलाई को दोनों तरफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मृतक के पुत्र की माने तो फिर 31 जुलाई को आरोपियों ने उसके पिता के साथ मारपीट की, जिन्हें घायल हालत में जीएमसीएच में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। इतना मारपीट दिए, उनको उठा के जमीन पर पटक दिए। उसके बाद में लाते मुके उसके छाती पर बहुत मारा और उसके बाद बीमारी हो गया उसी समय। गोपालपुर थाना अध्यक्ष की माने तो चंचल महतो की मौत हार्ट अटैक से हुई है और दोबारा मारपीट की घटना भी नहीं हुई है। चीन में गया के छात्र अमन नागसेन की हत्या की गई थी। 4 दिन बाद भारतीय दूतावास ने परिजनों को हत्या की खबर दी है। गैर चीनी नागरिक पर अमन की हत्या का आरोप है। गया का रहने वाला 20 साल का अमन नागसेन चीन के तियानजिन फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से बिजनेस स्टडी की पढ़ाई कर रहा था। 24 जुलाई से ही परिजनों की अमन से बात नहीं हो पा रही थी। 29 जुलाई को यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से छात्र के घर वालों को संदिग्ध मौत की सूचना दी गई थी। उसके 4 दिन बाद भारतीय दूतावास ने परिजनों को हत्या की सूचना दी है। अमन के परिजनों ने शव को जल्द भारत लाने की गुहार लगाई है। वो किसी भी हाल में हो, जैसा भी हो, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। उससे मेरी अच्छी खासी बात हुई है और अचानक से फोन आता है कि वो नहीं है इस दुनिया में। 2 दिन पहले अमन के पार्थिव शरीर को गया लाए जाने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों के साथ सैकड़ों लोगों ने मृतक के आवास से लेकर गया समाहरणालय तक कैंडल मार्च किया। नालंदा के हिलसा के गोसाई बिघा में लोकाइन नदी के टूटे तटबंध की मरम्मत युद्ध स्तर पर जारी है। लोकाइन नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी के कारण 3 जगहों पर तटबंध टूट गया था। लोकाइन नदी का तटबंध टूटने से हिलसा की करीब 5 पंचायतें जलमग्न हो गई। कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिसके कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और हजारों एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। बाढ़ की त्रासदी को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने तटबंध की मरम्मत करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों को काम पर लगाया है। इसको मरम्मती किया जा रहा है। अभी पानी को रोकने के लिए केवल 3 मीटर चौड़ाई में इसको बांधा जा रहा है। फिर इसका मजबूतीकरण, जब पानी रुकना जाना बंद हो जाएगा गांव में और दूसरे तरफ निकलना कंट्री साइड में, तो इसका हम लोग ये फिर मजबूतीकरण करेंगे। तटबंध की मरम्मत के बाद लोकाइन नदी का कहर थमेगा और ग्रामीण राहत की सांस लेंगे। मुंगेर में गंगा नदी उफान पर है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। 2 दिनों से गंगा के जलस्तर में काफी तेजी के साथ बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सोमवार को गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं मंगलवार से जलस्तर में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ोतरी दर्ज की गई। जलस्तर में अब बढ़ोतरी होने पर दियारा के इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाएगा। अभी गंगा का पानी खतरे के निशान से 1.33 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। गंगा के जलस्तर बढ़ने के कारण तौफीर, बहियार, दियारा क्षेत्र के निचले इलाके में भी गंगा का पानी प्रवेश कर गया है, जिस कारण वहां पर बसे दर्जनों ग्रामीण और किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर गंगा के जलस्तर का यही हाल रहा तो मुंगेर में भी गंगा 24 घंटे के अंदर खतरे के निशान को पार कर जाएगी। हालांकि बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता तैयारी कर ली गई है। खगड़िया जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक अच्छी पहल की है। जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बोट एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। इस बोट एम्बुलेंस पर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ
प्राथमिक उपचार किट मौजूद है। खगड़िया के अलौली प्रखंड की 5 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां बोट एम्बुलेंस के जरिए बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जाएगी। इस बोट एम्बुलेंस के माध्यम से बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों को कोरोना टीकाकरण के साथ साथ कोरोना जांच का भी काम किया जाएगा। खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर इस बोट एम्बुलेंस को रवाना किया। डीएम ने कहा कि बोट एम्बुलेंस की शुरुआत मल्टीपर्पज कार्यों के लिए किया गया है। इस बोट का उपयोग आपातकालीन स्थिति में राहत और बचाव के कामों में भी किया जाएगा। जिला प्रशासन के इस प्रयास से टीकाकरण को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। लोग बिना डरे और बिना हिचके मेडिकल टीम का सहयोग कर रहे हैं। पटना के फतुहा और दनियावा में बहने वाली बरसाती नदियां धोबा, कररुआ, दरघा, भूतही और महतमाइन नदी में जलस्तर के बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। धोबा नदी से सटे निजाजीपुर, बुद्धदेवचक, मोमिंदपुर, वरुणा, सोनारू, सुपंचक, बिखुआ समेत दूसरे गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। वहीं मसौड़ी पंचायत के सतौली, बिंदोली, बीबीपुर, दौलतपुर गांव में कररुआ और भूतही नदी का पानी फैल जाने से ग्रामीणों में दहशत है। अलावलपुर पंचायत के चमरडीहा और जमालपुर के दरघा और पुनपुन नदी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। दरघा और पुनपुन नदी ने रिंग बांध को तोड़ दिया है, जिससे कई गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। साथ ही हजारों एकड़ खेत में लगी फसल भी डूब गई है। एनएच पर पानी चढ़ने से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहनों के आने जाने में परेशानी हो रही है। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए फिलहाल वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। लगातार बारिश से दरगाह, कररुआ, लोकाइन और महतमाइन नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। पटना जिले के 4 प्रखंडों धनरुआ, फतुहा, दनियावा और मसौड़ी के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। दरगाह नदी का पानी प्रखंड के रूपसपुर, लवाइचमढ़, रमणी विघा, दरियापुर समेत अन्य गांवों में फैल गया। फतुहा प्रखंड में स्थित कररुआ और महतमाइन नदी के पानी से प्रखंड के बहरामपुर और छाती पंचायत, बीजपुरा, पभेड़ा, बीर, सोनमई और धनरुआ के अलावा देवधा पंचायत के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। दनियावा प्रखंड के ब्रह्मस्थान के पास NH 30A पर पानी चढ़ गया है। पटना गया SH1 पर बाढ़ के पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। धनरुआ के आधा दर्जन से ऊपर पंचायत में करीब 30,000 एकड़ की फसल पानी में डूब जाने से किसान चिंतित हो गए हैं। बांका के चांदन नदी में डाइवर्सन ध्वस्त होने के बाद जिलेवासियों की परेशानी बढ़ गई है। अब लोगों को जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए नदी के गहरे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। यही नहीं, पढ़ाई करने वाले बच्चे अपने कंधे पर साइकिल टांगकर गहरे पानी से पार कर बांका पहुंच रहे हैं। हालांकि ध्वस्त डाइवर्सन को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। डाइवर्सन टूटने की वजह से जिला मुख्यालय के 4 प्रखंड के लोगों का संपर्क टूट गया है। जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए करीब 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। हालांकि प्रशासनिक टीम ने जल्द से जल्द डाइवर्सन दुरुस्त करने का दावा किया है। बांका बौसी रोड से डाका मोड़ होकर शहर में प्रवेश पर रोक लग गई है। कंधे पर पानी में घुस कर आया, डर नहीं लगा आपको? बांका डर नहीं लगा। लगभग 40 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 1 साल पहले डाइवर्सन बनाया गया था। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं गंगा नदी भी उफान पर है, जिसके कारण अलौली, बिलदौर, चौथम और खगड़िया सदर प्रखंड के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। अलौली प्रखंड के 5 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। वहीं चौथम के धमहारा इलाके में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालत ये हो गई है कि लोग नाव के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं। बाढ़ का पानी अलौली के कई निचले इलाके में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष की माने तो 20,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से आंशिक रूप से प्रभावित है। जिन इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, वहां पर राहत पैकेट बांटे गए हैं और स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है।
पूरे गतिविधि पे और जो घटनाक्रम है उस पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और संपर्क में भी हैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों। दरभंगा का कुशेश्वर स्थान, जहां हर साल बाढ़ तबाही लेकर आती है। कटाव की जद में हर साल सैकड़ों घर आते हैं। कुशेश्वर स्थान पूर्वी के 10 पंचायतों में से 4 पंचायतों में ज्यादा कटाव हो रहा है। कोसी, कमला और बलान नदी से घिरे कुशेश्वर स्थान से सटे कई गांव के लोगों के लिए विस्थापन एक बड़ी समस्या है। कोसी नदी के कटाव के बाद बड़ी संख्या में लोग बांध पर या सड़क किनारे जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। हर साल बाढ़ आती है और लगभग 6 महीने तक पानी का कब्जा रहता है। पानी कमने के बाद लोग मिट्टी से भराव करते हैं, लेकिन हर बार कोसी रौद्र रूप में आकर उसे बहा कर ले जाती है। बाढ़ से विस्थापित चौकिया, भरैन, मुसहरी, सुघराइन के पीड़ित सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार कहीं और रहने की जगह दे दे ताकि हर साल की इस परेशानी से निजात मिले। बाढ़ और कटाव से विस्थापन बढ़ता है, ऐसे में स्थायी निदान जरूरी है ताकि पलायन रुक सके। बिहार में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के कहर के कारण सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है। सीतामढ़ी के किसान भी इस समस्या से बेहाल हैं। सीतामढ़ी के निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है। किसानों के खेतों में बाढ़ का पानी जमा होने के कारण किसान अपने खेतों में खेती नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति ये आ गई है कि बेलसंड, सोनबरसा, बथनाहा, सुरसंड सहित कई ऐसे प्रखंड हैं जहां किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। अभी भी खेतों से पानी नहीं उतरा है और आप तस्वीर देख सकते हैं जो खेतों में अभी भी पानी है और किसान इन पानी का सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब पानी खेतों से उतरेगा तो फिर से हिम्मत जुटाकर किसान खेती गृहस्थी शुरू करेंगे, क्योंकि पहली दफा किसानों ने जो खेती किया था बाढ़ के कारण वह पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था और अब फिर से दोबारा खेती करना है और फिर से किसानों को इसके लिए कर्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि किसानों के पास खेती के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। बोकारो में नियोजन, मुआवजा समेत अन्य मांगों को लेकर विस्थापितों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। विस्थापित संयुक्त मोर्चा बोकारो स्टील के प्रशासन भवन के सामने धरना दे रहा है। मोर्चा ने बोकारो स्टील प्रबंधन के खिलाफ बागरेल महासंग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया और प्रदर्शनकारी बोकारो स्टील की ओर बनाए गए बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए प्रशासनिक भवन के सामने धरना दिया। इस दौरान बोकारो स्टील के सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। मोर्चा ने प्रबंधन को ये चेतावनी दी कि जिस मकसद के साथ प्रबंधन के द्वारा विस्थापित के 19 गांवों को खाली करने की मंशा जाहिर की गई है वो कभी पूरा नहीं होने देंगे। विस्थापितों का छाती में गड़ा है। आज विस्थापित बड़ा ही दुख और दर्द के साथ ये अपना मांग को लेकर आज 2 दिन से यहाँ पर बैठा है। विस्थापित नेता ने कहा कि 61 वर्षों से विस्थापित का नियोजन नहीं दिया गया है। हम चाहते हैं कि कैंप लगाकर विस्थापितों को नियोजन और मुआवजा दिया जाए। रांची के सदर अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पीआईसीयू और एचडीयू वार्ड का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। चाइल्ड आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू में कुल 51 बेड हैं, जिनमें 27 आईसीयू और 24 एडीयू बेड हैं। इनमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए अतिरिक्त एचडीयू की स्थापना की गई है, जिसमें बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था के साथ मनोरंजन और बेहतर माहौल के लिए प्लेग्राउंड और खिलौने की व्यवस्था है। उद्घाटन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार गंभीर है ताकि कोविड की तीसरी लहर में लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आम जनता को राहत भी दे रहे हैं, इसलिए देखिए सारी व्यवस्थाओं को हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं और आप बेफिक्र रहिए कि राज्य की जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल दूसरे चरण के दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। सरकार नहीं चाहती कि फिर वैसे ही हालात पैदा हो। कृषि और खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कृषि तकनीक का इस्तेमाल जारी है। सिमडेगा के बांस पहाड़ में भी सोलर लिफ्ट इरिगेशन सफलता की नई कहानी रच रहा है। यहाँ करीब 100 एकड़ खेत की सिंचाई सोलर लिफ्ट इरिगेशन के जरिए हो रही है। बुधवार 4 अगस्त को झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख यहाँ पहुंचकर सिंचाई की नई विधि का निरीक्षण करेंगे और किसानों का उत्साह बढ़ाएंगे। बांस बहार में सोलर आधारित लिफ्ट इरिगेशन के जरिए सिंचाई की सुविधा दी गई है।
इलाके के करीब 50 किसान करीब 100 एकड़ भूमि पर बहुफसलीय खेती करते हैं और योजना के जीरो कॉस्ट पर सिंचाई सुविधा मिलने से किसानों को हर महीने प्रति एकड़ 15 से 20 हजार रुपए की आमदनी हो रही है। तो सबका सब्जी लोग लगा रहे हैं तो एक साल में 3 से 4 बार फसल लोग ले रहे हैं, तो 10 से 15 हजार रुपये एकड़ का कमाना कोई कठिन नहीं है, आसानी से कमा रहे हैं लोग। सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि अब लोग खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे पलायन पर रोक लग पाएगा। भागलपुर के सुल्तानगंज से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक लड़की ने अपने करियर के लिए अपनी शादी तोड़ दी। करीब 1.5 महीने पहले विधि विधान के साथ लड़की की शादी हुई थी, पर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए लड़की ने शादी तोड़ दी। सबसे दिलचस्प बात है कि लड़की के इस निर्णय पर ग्राम पंचायत ने अपना फैसला भी उसी के पक्ष में दिया। अब पूरे इलाके में इस फैसले की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि सुल्तानगंज की नेहा पढ़ लिख कर अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद घर की चारदीवारी के बीच रहने के लिए वो मजबूर थी। पिता ने उसकी शादी करा दी और ससुराल वाले उसे पढ़ाई करने से रोकते थे, जिसको देखते हुए सरपंच ने फैसला सुनाया कि दोनों पक्ष अब अलग अलग अपनी रजामंदी से रहेंगे। नेहा ने बताया कि अब उसे पढ़ने का मौका मिलेगा, वो IIT करना चाहती है। वही पढ़ाई के लिए रिश्ता वो पढ़ना चाहता था और ससुराल वाले इसको पढ़ाना नहीं चाहते। मैं इसी की वजह से इतना बड़ा कदम उठा लिया वो, और इसी कारण से वो अपना चले गए। जैसे रिश्ता टूटा। टोक्यो ओलंपिक में तहलका मचा रही भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की एक और बेटी शामिल है। खूंटी के हैसल गांव की रहने वाली निक्की प्रधान ने टोक्यो ओलंपिक के खेले गए अब तक के सभी मैचों में अपने हुनर और फुर्ती से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। निक्की अपनी टीम में एक मजबूत डिफेंडर की भूमिका निभा रही हैं और पेनल्टी कॉर्नर के समय उनका रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। निक्की प्रधान की उपलब्धि की बात करें तो निक्की रियो के बाद टोक्यो में दूसरी बार ओलंपिक खेल रही हैं। अब तक निक्की एशियन गेम्स, एशियाड और कॉमनवेल्थ सभी टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। निक्की की सफलता पर उनके माता पिता काफी खुश हैं। खेल में गई है वो ओलंपिक में, हम बहुत खुश हैं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और हमारा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि वो गोल्ड मेडल लेकर आएगी। देश की बेटियां इस समय पदक से महज 2 कदम दूर हैं। बुधवार को जीत मिली तो फिर पदक पक्का है। सिमडेगा और झारखंड की ही नहीं, पूरे देश की निगाहें ओलंपिक के उस मुकाबले पर टिकी है जो भारतीय हॉकी टीम को गोल्ड के रास्ते की ओर एक कदम आगे ले जाएगा। सलीमा टेटे का योगदान भी इसमें कम बड़ा नहीं है। सलीमा ने जब टोक्यो ओलंपिक के हरे भरे ग्राउंड में मजबूत किलेबंदी की तो 41 साल के बाद देशवासियों को वो ऐतिहासिक दिन देखने का मौका मिला, जिसकी बदौलत भारतीय महिला हॉकी टीम एक के बाद एक दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलियाई टीम को पछाड़कर सेमीफाइनल में पहुंच गई। जाहिर है गांव और परिवार के लोग काफी खुश हैं। लागत है, खुशी लागत है सब परिवार के, गांव घर के परिवार के हों, सबके हमके झारखंड से हों और घर के परिवार हों। बेटी सलीमा के प्रदर्शन से गदगद मां सुबानी टेटे और बहन महिमा टेटे पानी से लबालब खेतों में खुशी के पौधे बोए जा रही है, लेकिन इंतजार है उस पदक का जो पौधे नहीं हॉकी स्टिक से आएगा। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की। हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसकी जान बचाई। पानी के तेज बहाव की जानकारी मिलने पर निमिया घाट पुलिस ने डायवर्जन से होकर आने जाने पर रोक लगा दी है। वहीं निमिया घाट बाजार में पानी भर जाने से कई दुकान डूब गए हैं, जिससे दुकानदारों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। लोगों ने पानी निकासी के इंतजाम करने की मांग की है। रोड बन रहा था तो सरकार को ये निर्णय लेनी चाहिए कि गटर की व्यवस्था की जाए, पानी निकासी कहाँ हो। अब पूरा अनुमंडल से लेकर के यहाँ तक का सारा पानी एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से गिरिडीह में डुमरी के लोग बेहाल हैं। यहाँ के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गढ़वा में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जिले के कांडी थाना क्षेत्र के बाजार में नदी का पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे कई घर जलमग्न हो गए। वहीं बारिश की वजह से अब्दुल खलीफा का घर तो पूरी तरह से ढह गया, जिसकी लाइव तस्वीर भी आप सामने देख रहे हैं। घर के लोग मीडिया कर्मियों को घर में पानी घुसने की जानकारी दे रहे थे कि पीछे से घर भरभरा कर गिर गया। गनीमत ये रही कि घर के लोग घर के बाहर थे। वहीं सड़कों पर पानी भर जाने से लोग परेशान दिखे। उनको रहने के लिए कोई आसाना नहीं है। अगर इससे अधिक बारिश हुई तो हजारों लोग परेशानी से जूझ सकते हैं। लोगों का आरोप है कि आवास स्वीकृत होने के बाद भी घर नहीं बन पाया। वहीं नाले के भी इंतजाम नहीं होने से हालात बदतर दिख रहे हैं। रांची में रविवार की सुबह से बारिश रुक जाने की वजह से राजधानी वासियों के साथ साथ एकलव्य सोसाइटी के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि 12 फीट तक जमा पानी को पार्किंग एरिया से निकालने का काम बीती रात से ही किया जा रहा है। पानी कम होने के बाद सोसाइटी के लोगों को अपनी कार, स्कूटी और बाइक भी नजर आ रही है। हालांकि सभी बुरी तरह कीचड़ जम जाने की वजह से अब चलने की स्थिति में नहीं है। सोसाइटी के लोग इसके लिए बिल्डर के साथ साथ रांची नगर निगम को भी कोस रहे हैं।